हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं फ्यूल पंप के स्टेज टू रिकवरी सिस्टम के बारे में। अब आप जब भी अपने नए पेट्रोल पंप्स पे जाते होंगे या फिर कभी भी अपनी व्हीकल में आप पेट्रोल पंप भराने जाते होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपके नोज़ल के ऊपर जो है इस तरीके का एक ब्लैक कैप और आपके फ्यूल डिस्पेंसर के ऊपर जो है इस तरीके का एक ब्लैक फिल्टर लगा हुआ दिखा होगा। अब आपने सोचा होगा कि पहले ये तो हमारे सिस्टम्स में नहीं था, पहले ये हमारे फ्यूल पंप पे नहीं था, अब इसका क्या फ़ायदा और इसको क्यों लगाया गया। तो इसको हम बोलते हैं स्टेज टू रिकवरी सिस्टम। अब इसका रिकवरी क्या हो रही है और किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि हमारे व्हीकल के अंदर जो है फ्यूम्स क्रिएट होते हैं, हमारे टैंक्स के अंदर जो है पेट्रोल के फ्यूम्स क्रिएट होते हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये सिर्फ हमारे पेट्रोल व्हीकल्स में होता है, डीजल व्हीकल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारा फ्यूल वेपरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उस वहाँ के जो फ्यूल की क्वालिटी है वो डिफरेंट है। पेट्रोल के अंदर जो है वो वॉलेटाइल होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी व्हीकल को जब आप ड्राइव कर रहे हैं, धूप के नीचे खड़ी है, तो वहाँ पे जो आपके टैंक है उनके अंदर गैस क्रिएट हो जाती है, स्पेशली फ्यूल वेपर्स की गैस। तो होता क्या है कि जब हमारे व्हीकल को हम फिल कर रहे हैं या फिर रिफिल कराने जाते हैं तो हमारी व्हीकल के टैंक के अंदर जो है वो कुछ गैसेस रह जाती हैं। वो गैसेस जो हैं बहुत हार्मफुल होती हैं अगर आप उसको डायरेक्टली इनहेल कर दें, स्पेशली जहाँ हमारे बाइक्स वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके टैंक जो है डायरेक्टली उनके सर के नीचे होता है। तो वहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा घातक हो सकता है लॉन्गर टर्म में। इसलिए देखा जाता है कि कई बार फ्यूल पंप से निकलने के बाद कुछ बाइकर्स को डिजीनेस हो जाती है, साथ ही साथ जो है उनको बहुत ज़्यादा शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फीलिंग होने लगती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप डायरेक्टली इनहेल करते हैं तो आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस इफेक्ट डालता है। और इंडिया के अंदर जिस तरीके से बाइक्स हैं और गाड़ियाँ हैं तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा पॉपुलेशन है, और हर गाड़ी में से अगर ये सूट पार्टिकल्स निकल रहे हैं, डायरेक्टली फ्यूम्स निकल रहे हैं, आप उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। तो स्टेज टू रिकवरी सिस्टम क्या है कि यहाँ पे जब भी अपनी व्हीकल के अंदर रिफिल कराते हैं तो जब आप रिफिल कराने के लिए फ्यूल जब आपके व्हीकल के टैंक के अंदर जाता है तो वहाँ पे जो है वो फ्यूम्स को जो है पुश करता है। फ्यूम्स जो है बेसिकली क्या होते हैं, वो आपके व्हीकल के जो इनलेट पॉइंट होता है वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो जो रेड कैप है उसके पीछे जो है उसके अंदर एक पंप लगाया हुआ है। उस पंप से जो है एक पाइपलाइन आ रही है, उस पंप का जो पाइपलाइन है वो बेसिकली उस फ्यूम्स को सक कर लेता है और सक करने के बाद एक टैंक के अंदर स्टोर कर देता है। अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इंडिया के अंदर कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें स्टोर करने के बाद, उस टैंक में स्टोर करने के बाद उसको जो है हम एक प्रेशर लिमिट तक स्टोर करके रखते हैं। उस प्रेशर लिमिट के बाद जैसे ही वो ऊपर जाता है हम उसको इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इंडिया के अंदर सिर्फ अभी तक यही है। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ यूएस की, यूरोप की, चाइना की भी अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे जो है इनको अच्छी तरीके से रीयूज़ किया जा रहा है। अब अगर आपको रीयूज़ के बारे में जानना है तो मेरे एक प्रोफेसर हैं, मेंटोर हैं, उनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर एन बिजनेसमैन और इफ़ यू वांट टू डेवलप एनी काइंड ऑफ थिंग्स, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका लिंक और उनका एड्रेस या उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप उनसे बात करें, आप उनसे जो है, स्पेशली अगर ये वीडियो कोई IOCL से, BPCL से देख रहा है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आप इन फ्यूम्स को जो है रीयूज़ कर सकते हैं और इनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं रैदर देन रिलीजिंग देम इनटू द इन्वायरमेंट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इनको रीयूज़ करना, क्योंकि इनसे जो है आप अपने पूरे फ्यूल स्टेशन को रिचार्ज कर सकते हैं, पूरे स्टेशन को जो है अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर कोई भी रिसर्च से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जाननी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं। मैं आपको उस रिसर्च फेलो, अपने मेंटोर से जो आपको कनेक्ट कर सकता हूँ और आप वहाँ पे अपने बिजनेस आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम हमारे स्टेज टू रिकवरी सिस्टम को स्पेशली इंडिया के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि स्टेज टू रिकवरी सिस्टम इंडिया के अंदर किस तरीके से काम करता है, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसका ड्रॉबैक अभी इंडिया के अंदर चल रहा है और किस तरीके से हम उसको जो है फुल फ्लेज्ड ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।